हेलो एवरीवन, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? ये तो बस मैं जा रही हूँ काम से। मुझे भी काम है और मेरे हस्बैंड को भी काम है, तो हम दोनों ही मिलेंगे। वो अभी आज भी ऑफिस गए हैं, तो बस मैं जा रही हूँ और एग्ज़ाम को भी लेके जा रही हूँ। आज तो मेरा बेटा भी थोड़ा फीवर से डाउन था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी ठीक है। तो ये देखिए, इज़ान इधर आओ, चलिए हाय करो। हाँ, तो फिर जैसे कि मैंने पहले वाले व्लॉग में बोला भी था कि मैं जाऊंगी बाहर, तो बस मैं निकल रही हूँ अभी। फिर जो भी रहेगा मैं शूट करूँगी और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि कल के कल ही अपलोड कर दूँ। ठीक है, फिर बाय, अल्लाह हाफिज़। जी, तो मैं पहुँच गई थी मॉल और मेरा काम भी हो गया था। और यहाँ मैं मैक्स में आई थी। मैक्स या R&B होगा, दोनों में से कोई एक। और इनके पास कलेक्शन अच्छी रहती है, लेकिन मैं वेट करती हूँ कि सेल लगे तो क्या कुछ ले सकूँ, वरना तो एक्सपेंसिव ही रहता है। हाँ, ये R&B है। और यहाँ मैं कुछ वीडियोस मेरी और ईज़ान के ले रही हूँ। खैर, फिर हो गया था ये हम घर आ गए थे, उसके बाद का वीडियो है जहाँ पे ईज़ान पोएम देख के है ना उसकी एक्टिंग कर रहा है। अच्छा जी, यहाँ अब मैं बना रही हूँ डिनर, और मैं बना रही हूँ चिकन मंचूरियन। बहुत ही मन कर रहा था खाने का, लेकिन ऐसा था कि बाहर से मंगाना मतलब डिलीवरी चार्ज बहुत लग जाता है। 7 to 10 दिरहम्स में यहाँ पे डिलीवरी चार्ज लगता है। तो मैंने सोचा लो घर में ही बना लूँ। तो ये मुझे मेरी बुक जिसमें मैं रेसिपी वगैरह लिखती थी वो मिल गई थी मुझे, तो मैं सोची चलो अच्छा मौका है बनाने का। तो मैं यहाँ बना रही थी मंचूरियन, लेकिन मैंने नॉर्मल राइस के साथ बनाई हूँ। ज़्यादा अच्छा ये फ्राइड राइस के साथ लगता है, और मेरे पास उतना टाइम नहीं था, तो मैं बोली चलो ऐसे ही भी अच्छा लगता है राइस के साथ खाने। तो यहाँ सबसे पहले मैं बोनलेस चिकन को अच्छे से, हालांकि मैंने बहुत पहले इसे वॉश करके फ्रीज़ करके रख दिया था, तो बस मुझे जस्ट इसे डिफ्रॉस्ट करके बनाना था। तो बस मैं वही कर रही थी, और साथ ही साथ मैं दूसरी चीज़ें भी देख रही थी। मेरी आदत है कि मैं सब चीज़ें पहले निकाल के रखती हूँ, उसके बाद मैं कोई भी मैरिनेशन है या कोई भी चीज़ है फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि वो एक एक करो तो वो बहुत मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, फिर समझ में नहीं आता है कि आपने क्या डाले क्या नहीं। तो मैं अपने हिसाब से देखती हूँ कि मुझे क्या ज़रूरत है, वो चीज़ मैं रख लेती हूँ और फिर मैं यूज़ करती हूँ। तो बस यहाँ मैं सब चीज़ें ये कर रही थी, और यहाँ मैंने सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि मैं बहुत ही लाइक 300 ग्राम्स मेरा होगा चिकन, 300 या 200, क्योंकि नेक्स्ट डे मतलब छुट्टी थी, तो मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाई थी, थोड़ा ही बनाई थी कि वो देन एंड देयर ख़त्म हो जाए। तो मेरे ख्याल से 200 ग्राम्स था, तो उसी हिसाब से मैंने, और सॉल्ट वगैरह मैं अपने हिसाब से डालती हूँ। मैं पहले से ही मेरी आदत है कि मैं हमेशा कम डालूँ, क्योंकि ज़्यादा डालने से अच्छा है कि बाद में आप थोड़ा थोड़ा करके डाल सको। तो यहाँ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, सोया सॉस, ब्लैक पेपर पाउडर, और मैंने गार्लिक पाउडर भी डाला है इसमें, इसके सब, और सॉल्ट। और ये मैरिनेशन रेडी करने के बाद मैंने इसमें चिकन डाल के इसे 15 मिनट्स रखा था फ्रिज में। हालांकि मैं इंग्रेडिएंट्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, लेकिन मैं ओरली भी आपको बता रही कि इसके बाद मैंने इसमें मैदा और कॉर्नफ्लावर भी डाला है, ठीक है, फॉर बाइंडिंग, क्योंकि मैं इसको फ्राई करूँगी आफ्टर 15 मिनट्स। तो ये दोनों चीज़ भी मैंने डाली थी इसमें। अच्छा जी, कुछ बातें भी कर लेते हैं यहाँ पे। अपडेट देती हूँ कि अभी तक इंस्पेक्शन की हमारे स्कूल में डेट आई नहीं है, तो अब ये वीक और नेक्स्ट वीक भी मालूम नहीं है कि होगा कि नहीं, क्योंकि ये लोग प्रायर 1 वीक प्रायर ये लोग इन्फॉर्म करते आने से, तो अभी तक तो आई नहीं है। तो लेट्स होप कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आ जाए, क्योंकि ये आए और ये लोग जाएं। इतना काम है, मतलब एविडेंस, प्लानिंग, बहुत सारी चीज़ें। एंड आई एम श्योर लाइक मेरी जो भी फ्रेंड्स ये वीडियो देख रहे हैं उनको अंदाज़ा हो चुका होगा मेरी बातों से
कि इंडिया और गल्फ़ कंट्रीज़ में क्या डिफरेंस है और यहाँ पे कितना काम होता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। क्योंकि मैंने इंडिया में भी आई हैव वर्कड फॉर लाइक 4.5 years 4 to 5 years, लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर मैं यहाँ देखूँ ना, जो कि यहाँ मेरा 3rd year चल रहा है, 3 years मुझे यहाँ पर हो गए हैं काम किए हुए। बहुत लाइक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने यहाँ पर आके ना न्यू बोलते हैं ना, स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, वैसे मैंने यहाँ पे की हूँ। तो इतना फ़र्क है यहाँ की टीचिंग में। एंड आई हैव लर्नड अ लॉट, मतलब इतना मैंने सीखा है यहाँ पे कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि नाउ आई एम प्रो। मुझे कुछ भी पूछ लो, आई एम एबल टू आंसर अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा है कि यहाँ पे मेहनत भी है, प्लस आपने सीखने भी बहुत मिलता है, तो वो एक अच्छा है यहाँ पे। खैर, यहाँ पे मैंने मैरिनेट होने रख दिया है फॉर 15 to 20 minutes रखना है आपने। वो तब उतने टाइम में हो जाता है। मेरी क्वांटिटी भी कम थी चिकन की, तो अब ये जब मैरिनेट हो जाएगा तो मैं इसे फ्राई करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ये चॉप गार्लिक जो कि एकदम बारीक करना है आपने, और प्याज और कैप्सिकम मैंने लिया है यहाँ पे, और स्प्लिट की हुई ग्रीन चिली। ठीक है, तो मैं जैसे कि आपको मालूम है कि क्वांटिटी कम बना रही हूँ, तो मुझे इतना इनफ रहेगा। वैसे अगर आपने डालना है तो कैबेज डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, कॉर्न डाल सकते हैं, मंचूरियन में वो भी अच्छा लगता है। बट मेरे पास था नहीं, तो मैंने इतनी चीज़ें ही डाली। तो बस इसे मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है, बारीक नहीं किया है सिवाय गार्लिक के, बाकी सब ऐसे ही रखा है। और अब मैं इसे स्टर फ्राई करूँगी। और यहाँ मैंने सब स्टार्ट कर दिया था अपना काम। तो एक जगह मैंने पैन रखा था जिसमें मैं चिकन को फ्राई कर रही थी, और शैलो फ्राई नहीं कर रही थी, डीप फ्राई कर रही थी। तो वो पैन में अच्छा खासा मैंने ऑयल डाल दिया था, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे जो वेजिस थे वो कट करके इसे ये कर रही थी स्टर फ्राई। तो मैं वहाँ पे इसलिए लेके नहीं जा रही हूँ कैमरा, क्योंकि मेरी वहाँ की लाइटिंग अच्छी नहीं है किचन की। उसका भी हल हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके लिए भी हमने चेंज किया है लाइट वहाँ की। तो अब अगर मुझे कुछ प्रॉपर शूट करना रहेगा तो मैं आपको अच्छे से दिखा सकूँगी। बट इन बिटवीन मैंने कुछ वहाँ के भी लिए हैं क्लिप्स, तो वो है, आप देख सकेंगे। अच्छा जी, जैसे ही आपको लगे कि वेजिस कुक हो गए हैं तो आपने इसमें सॉसेस डालना है, जैसे कि टमाटो केचप, सोया सॉस, विनेगर और हॉट चिली सॉस। तो मैंने हॉट चिली सॉस डाला था, थोड़ा ही डाला था क्योंकि मैं ईशान को भी खिला रही थी। बस इतनी चीज़ें आपने डालनी है, और ब्लैक पेपर पाउडर, जिंजर पाउडर फिर डालना है इसमें, क्योंकि जिंजर बोल रही हूँ, गार्लिक पाउडर। ओके, मैं ऐसे ही अगर बोलूँगी तो मैं कुछ गलत ही बोल दूँगी, इससे अच्छा है कि मैं डिस्क्रिप्शन में सब डाल दूँगी, तो आप वहाँ से कॉपी कर लेना। इतना इजी है ना ये बनाना। तो यहाँ मेरा चिकन भी फ्राई हो गया था और सॉस भी रेडी हो रहा था। ठीक है, जैसे ही आपने सॉस डाल के 2 मिनट आपने अच्छे से इसको ये कर लिया, पका लिया, उसके बाद आपने पानी डालना है, और पानी डालने के बाद आपने इसमें चिकन डाल देना है। चिकन डालने के बाद जो कुक चिकन है उसमें आपने कॉर्नफ्लावर लेके पानी में जो उसका स्लरी बनाते हैं वो है ना डाल देना है, और आपने देखना है कि आपने कितना थिक चाहिए। ठीक है, मुझे थोड़ा ग्रेवी जैसा चाहिए था, तो मैंने इसे ज़्यादा थिक नहीं रखा क्योंकि मुझे राइस के साथ इसे खाना था। तो अभी आप देखेंगे कि मैंने कितना थिक रखा है, बस, एंड देन इट्स डन। और अगर आपके पास अगर प्याज जो स्प्रिंग अनियन है या कोरिएंडर है वो डाल के गार्निश कर दें।